नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे एंड लास्ट तक जरूर देखेंगे। आज का क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक को सोल्यूशन करने वाले हैं। आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सारे सोल्यूशन को कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे तो उसको आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोग बने रहेंगे और लास्ट तक आप जरूर देखेंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इसको जरूर लगाएंगे ताकि आपके सारे जो फ्रेंड सर्कल है उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे अपने इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सभी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम दिक्कतें भी आएंगी आप हमें कमेंट करेंगे, आपके कमेंट को हम जरूर देखेंगे और आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लेके हम लोग 10 तक सॉल्यूशन करने वाले इस क्लास में, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे चीज़ बारीकी से समझ में आ जाएगा। और आपको इसके पहले हम इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स थे, आपको जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट थे, वो सारे चीज़ हम आपको कवर करा चुके हैं। आप लोगों ने उसको अभी नहीं देखे तो आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए ताकि आपका जो एक्सरसाइज है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए सभी चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, एक करके सारी चीज़ों को हमको आप लोगों को देने वाले हैं ताकि आप कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन, कहीं पर भी परेशानी आपको नहीं हो। ठीक है, तो चलिए आइए सभी चीज़ों को बारीकी से हम लोग एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। आपको यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है इस इक्वेशंस को लेके। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे देख पा रहे हैं, यहाँ से आपका डाटा दे रखा है। पहला क्या है, एलिमेंट हमारा 4 है, 3 है, एक्स और 5 है। इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में दिया है वाई जेड 1 5। आपको इसमें से एक्स वाई और जेड का वैल्यू बताना होगा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए इसको सभी को एक करके बारीकी से देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला एलिमेंट हमारा 4 है ना, 4 के इक्वल टू में क्या है, इसके लिए तो ये वाला चीज होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वाई है, y का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे हैं ये जो एलिमेंट है इसके लिए होगा। आपको बताया क्या था कौन सा एलिमेंट किसके लिए होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दिए थे हम। ठीक है ना, अगर अभी तक आप उस चीज़ों को नहीं देखे तो उसको आप जाके देख लेंगे तो आपको बहुत चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या हो सकता, सॉरी जेड का जो वैल्यू हो जाएगा क्या होगा, वो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से हो गया एक्स का जो ये वाला जो एलिमेंट है इसके लिए कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यानी एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। और ये 5 जो है ये तो अपने आप में बराबर है, ये तो 5 इक्वल टू 5। हमें पूछा था कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बता दीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 1 हो गया, है ना। x का वैल्यू कितना हुआ, 1 आया। एंड y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू हो गया हमारा 4 हो गया। एंड z का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 3 हो गया। यानी x y z का वैल्यू हमें पता चल गया इस क्वेश्चन में x y z का जो वैल्यू है वो कितना हुआ, है ना। समझ में आया ना, आया कि नहीं। अगर आ गया तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए और जोर से सभी इस चैनल को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि सभी बच्चे आसानी से सभी क्लास को देख पाए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। ठीक है ना, तो चलिए देखिए यहाँ पे x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया, z, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बहुत आसान था ना, इजी था। अब थोड़ा सा इससे हट के ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं यहाँ से। ठीक है ना, आपको x y z का वैल्यू समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या है, यहाँ सोल्यूशन करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 को। x प्लस वाई, ध्यान से देखेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। ये वाले जो एलिमेंट है ये इसके लिए होगा, है ना। ये वाले जो एलिमेंट है x प्लस वाई है वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। और ये जो वैल्यू है 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना है, 2 है ना। ये वाले जो देख पा रहे हैं 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 5 है ना। और x एंड y इक्वल टू कितना है, x एंड y इक्वल टू कितना है, 8 है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और आप इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। क्लियर है। यहाँ से हमें x y और z का वैल्यू हम लोगों को पता करना होगा कि यहाँ से x और y z का वैल्यू हमारा क्या निकलने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ से बारीकी सभी चीजों को देखेंगे। यहाँ से अगर हम किसी एक का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो हमें क्या पता चलेगा। हम इक्वेशन नंबर पहले 2 को देखते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है।
यहां से z बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा यहां से 5 माइनस 5, तो z का जो वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। 5 माइनस 5 क्या हो गया 0 हो गया, यानी z का जो वैल्यू हो गया क्या हो गया 0 हो गया। अब किसी एक इक्वेशन पे z को अगर हम पुट करेंगे तो वहां से क्या निकल जाएगा, हमें किसी और का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे क्या दिया है, x इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 3 को आप देखिए, एक्स वाई बराबर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से y को अगर निकाल देते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/x हो जाएगा, है ना। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/x हो जाएगा। अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 पे इसको रखते हैं, y का जो वैल्यू निकला हमारा इस इक्वेशन से, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 पे इसको रखते हैं, इक्वेशन नंबर हमारा 1 क्या है, इक्वेशन 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर में क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ है। x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 6 दिया हुआ है। अगर हम यहां से y का वैल्यू अगर पुट कर दें, हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। x प्लस y का वैल्यू कितना निकला है, आप यहां से देख पा रहे हैं x/8 निकला हुआ है। कितना निकला हुआ है, सॉरी 8/x निकला है, इक्वल टू में कितना है मेरे भाई 6 है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप अच्छे से भिन्न का जोड़ बनाए हैं, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। यहां से अगर हम एलसीएम करेंगे तो कितना होगा x होगा, और ये जो पार्ट है x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना होगा 6 होगा। क्लियर ना। अब यहां से अगर हम इस चीजों को आगे बढ़ाते हैं, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस में 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 8 से गुना हो जाएगा। अगर हम इसको इधर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 बराबर, आप देख पा रहे हैं ये चीज आपके पास आ गया, है ना। तो चलिए यहां से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहां से देखिए आपको क्या पुराना है 6 पुराना, और गुना करने के बाद कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अगर हम यहां से -4x और -2x ले लें तो क्या हमारा -6x होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। प्लस में कितना है 8 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। आप देखिए यहां से क्या कॉमन आने वाला है, x कॉमन ले लेंगे, यहां से x माइनस क्या होगा 4 होगा, माइनस में 2, और यहां से क्या होगा x माइनस 4, ठीक है। ये आप क्लास 9th में पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, तो इससे आप पहले से परिचित है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे x माइनस 2, और कितना हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 2 बराबर कितना होगा 0 होगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x माइनस 4 बराबर अगर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू निकला 2 और 4, यानी 2 वैल्यू उसका आया, कितना आया 2 वैल्यू आया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो आपका z का वैल्यू कितना आया था 0 आया था, y का वैल्यू कितना है 8/x है, और कितना है x का वैल्यू कितना आया 2 को वैल्यू आया, लेकिन 2 और 4 आया। आप देखेंगे कि y के यहाँ पे जो y वाला जो इक्वेशन है, y इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू है 8/x है। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे पुट करें, हमें y का भी 2 वैल्यू मिलने वाला है। कितना वैल्यू मिलने वाला है 2 वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से कितना वैल्यू मिलने वाला है 2 वैल्यू, यहाँ पुट कीजिए y इक्वल टू कितना होगा 8, और x का हमारे पास एक बार 2 आया है और एक बार कितना आया है 4 आया है। किसी एक को पुट करेंगे, अगर हम यहाँ 2 रख दें, अगर हम 2 से काटेंगे 8 को कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया कितना हो गया, एक तो 4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू को हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास x का 2 वैल्यू है, फिर से यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 8/x। यहाँ से क्या करेंगे पुट करेंगे y का, एक बार तो यहाँ से 2 को पुट किए, यहाँ से कर दीजिए पुट y बराबर इस बार क्या लेना है 4 लेना है, सॉरी x बराबर, क्योंकि x पे पुट कर रहे हैं,
x इक्वल टू कितना लेना है, 4 लेना है। y इक्वल टू कितना होगा, 8/4 हो जाएगा। अगर यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखिए x और y का जो वैल्यू है, दो वैल्यू निकला। क्या क्या निकला, 2 और 4। आप देखिए y का जो वैल्यू निकला कितना निकला, 4 निकला, और यहाँ से कितना निकला, 2 निकला। उसी तरह से x का वैल्यू 2 और 4 भी निकला है, और y का वैल्यू कितना निकल, सॉरी z का वैल्यू कितना निकल गया, 0 निकल गया। तो हमें x और y और z का वैल्यू पता करना था, जो कि आप लोगों ने सभी को अच्छे से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पे दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ दिखाते हैं इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहाँ था। पहला क्वेश्चन का सभी चीजों को हम लोग बारीकी से समझ चुके थे, x का वैल्यू, y का वैल्यू एंड z का वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ से लिए थे x, ये यहाँ से हम सभी इक्वेशन को सेट किए थे, और उसके बाद z का पहले वैल्यू निकाले थे, फिर उसके बाद इक्वेशन 1 पे यहाँ से पुट करके सभी का वैल्यू एक करके निकाला गया। ठीक है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्या आ रहा है बार बार, क्या सर जी, क्या आ रहा है बार बार, वो प्रोसेस लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग इसके आगे के पेज पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, चलिए आगे पेज कंप्लीट। एक मैट्रिसेस है, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद क्या था, y प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड है। 9 5 7 x प्लस जेड, x प्लस जेड, y प्लस जेड बराबर 9 5 7 9 5 7। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कितना है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें x और y और z का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो आप लोग सीख चुके हैं इक्वेशन कैसे सेट करते हैं। तो चलिए जल्दी से सेट कीजिए इसको। पहला इक्वेशन क्या बनने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में क्या वैल्यू आएगा, इसके लिए तो ये वाला है 9 होगा, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद है x प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई, 5 होगा, एंड y प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। हम लोगों ने तीनों इक्वेशन को सेट कर चुके हैं। यहाँ से हम सभी को बारीकी से करके पुट करेंगे, हमें सभी का वैल्यू पता चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व कीजिए। पहला इक्वेशन में क्या दिया है, आप गौर से देखिए इस इक्वेशन को। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया है। यहां से देखिए इक्वेशन फर्स्ट को लीजिए, क्या क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया है। आप यहां से देखिए इक्वेशन 2 को देखिए गौर से, x प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 5। आपको नजर आ रहा है क्या x प्लस जेड, कहीं पे कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और देखिए यहाँ पे y प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 7 दिया। तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक हमें पता है कि y प्लस जेड एक ही साथ में है ना। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 2 को पुट कर दें, अगर हम इक्वेशन 2 को फर्स्ट में रख देंगे, तो रखने पर चलिए आइए रखिए। यहां पे देखिए x क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड है ना। y प्लस जेड के बराबर में क्या हो जाएगा, हम यहां से करेंगे इसको पुट। यहां देखिए x वाई प्लस जेड के बदले में क्या दिया है, इक्वल टू में क्या है, 7 है। अगर हम यहाँ पे 7 रख दें और इक्वल टू में कितना होगा, 9 होगा, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 9, और y प्लस जेड का वैल्यू कितना है, वो कितना दिया है, 7 दिया है। यहाँ पे हम y प्लस जेड के बदले में क्या लिखे, 7 को लिखे। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू पता हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -7, यानी x का जो वैल्यू होगा कितना होगा, वो 2 निकल जाएगा। कितना निकलेगा, x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। आप किसी इक्वेशन पे रखिए जहां से हमें किसी और नंबर का पता चले। हमें x का पता चल गया, अगर हमें y पता करना होगा तो किस पे रखना होगा, देखिए कमेंट कीजिए किस पे रखना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, किस पे रखें जो हमें किसी और एक का वैल्यू पता चल जाए। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन
2 पे x का मान अगर रख दे तो हमें z का पता चल जाएगा, है ना। तो इक्वेशन 2 में यहाँ रखेंगे इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर इक्वेशन 2 देखिए क्या है, क्या दिया है आपके पास, x प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। तो आप देखिए x बराबर क्या है, x बराबर आपके पास में 2 निकला हुआ है ना। x का वैल्यू कितना निकला है, 2 निकला है। तो आप इसको रखिए 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, है ना। यहाँ से निकलेंगे z 5 माइनस 2, यानी कि z इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका, 3 निकल जाएगा। z का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। हमें x और z का वैल्यू पता चल गया, हमें क्या इसका पता निकालना, y का निकालना होगा। तो y अगर हम इस पे इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ से इक्वेशन थर्ड में अगर हम z का वैल्यू पुट कर दें, किसमें, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में z का मान रखने पर, z का इक्वेशन थर्ड क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है, 7 दिया है। और हमें z का वैल्यू पता है, z का वैल्यू कितना है, 3 है। y बराबर कितना निकल गया, 7 माइनस 3, यानी कि y का जो वैल्यू निकल गया कितना निकला, 4 निकला। हमें x का वैल्यू 2 मिला था, y का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला, एंड z का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। हमें x, y और z का तीनों का वैल्यू पता चल गया है। तो आप सभी को बारीकी से समझ चुके होंगे x का वैल्यू कैसे निकालें और y का वैल्यू कैसे निकालें और z का वैल्यू कैसे निकालें। आपको यहाँ तक किसी चीज़ों का परेशानी अभी तक नहीं हुआ होगा, आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। अगर आप समझ चुके हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आप पूरे अच्छे से इसको समझ चुके हैं, आपको कहीं पे कोई दिक्कतें, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है, कितना है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी। आपके पास पहले एक्स वाई जेड था, अब यहाँ पे ए बी और सी और डी का वैल्यू पता करना। इस इक्वेशन से आपको इस मैट्रिसेस के एलिमेंट से ए बी एंड सी एंड डी का वैल्यू को पता करना होगा। तो इसको आप बारीकी से देखेंगे और सभी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए सभी चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। पहला को देखते हैं, पहला इक्वेशन को सेट कीजिए, ए माइनस बी बराबर में कितना होगा, a माइनस बी, इस वाले एलिमेंट को लिखें, a माइनस बी बराबर में कितना होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है। इसको फर्स्ट लिख दीजिए। उसके बाद 2a माइनस बी इक्वल टू में कितना होगा, 0 होगा। आप इसको 2 लिख दीजिए। पहले आप दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपको दो चीज़ों का वैल्यू पता चलेगा, ए एंड बी का। आप देख पा रहे हैं इस इक्वेशन में ए और बी दिया हुआ है ना। यहाँ से हमें ए और बी का वैल्यू पता होने वाला है। तो चलिए आपको यहाँ से हम लोग ए और बी का वैल्यू पता करते हैं। इस तरह की इक्वेशन आप पहले पढ़े हैं क्लास 10th में, 9th में, कि कैसे यहाँ से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। देखिए माइनस का बी प्लस का बी है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमें क्या बचा, a माइनस 2 है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, माइनस का a बचेगा। यहाँ से क्या होगा, माइनस से यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ से इसका माइनस और इसका माइनस अगर हम काट दें तो a का वैल्यू हमारा कितना होगा, 1 होगा, यानी कि a का वैल्यू हमें पता चल चुका है। आसान था ना, a का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल चुका है। कितना निकला, 1 निकला। कितना निकला, आप कमेंट कीजिए, कितना निकला, 1 निकला। सही बात है ना। चलिए अब यहाँ से b को निकालिए। आप किसी क्वेश्चन पे b, a का वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो हमें b का वैल्यू पता चलेगा। यहाँ समीकरण फर्स्ट में, यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट में, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर क्लियर है। आपके पास इक्वेशन ए क्या है, a माइनस बी है। a माइनस बी इक्वल टू में कितना है, -1, यही तो हमारा इक्वेशन 1 है। इसमें अगर हम a का वैल्यू को रख दें, पुट करेंगे a इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस बी इक्वल टू -1। अगर हम यहाँ से माइनस बी रीच करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, और ये जो 1 प्लस में बराबर उधर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा।
कितना होगा माइनस का 1, तो माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू माइनस का 2 होगा, इसका माइनस कटेगा, तो बी का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा। हमें ए और बी का वैल्यू पता चल चुका है, क्लियर ना। ए और बी का वैल्यू हमें पता चल चुका है कि कितना निकला, ए का 1 निकला एंड बी का 2 हमारे पास वैल्यू आ चुका है। चलिए हम किसी और सी और डी का वैल्यू को पता करते हैं। हम लोग ये इस पे और इस पे काम कर चुके हैं, हमारे पास ये और ये वाला एलिमेंट अभी बचा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको हटा लेते हैं। यहां लिखेंगे 2a प्लस का c इक्वल टू में क्या होगा 5 होगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा। एंड 3c प्लस का d इक्वल टू में कितना होगा 13 होगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 होगा। क्लियर दिख रहा है। चलिए हम लोगों को ए और बी का वैल्यू पता चल गया। अगर हम यहां से निकालेंगे इक्वेशन 3 से, अगर हम इक्वेशन 3 में ए का वैल्यू रख दें, पुट करेंगे, तो यहां से हमें सी का वैल्यू पता होगा, है ना। यहां क्या लिखा हुआ है 2a प्लस का c इक्वल टू में कितना होगा 5 होगा, यही हमारा इक्वेशन 3 है। क्लियर है। यहां से देखिए ए का वैल्यू आपको पता है कितना निकला है, ए का वैल्यू हमारे पास 1 निकला हुआ है। कितना निकला हुआ है 1 निकला है। यहां से पुट कीजिए 2:1 प्लस का c इक्वल टू कितना होगा 5 होगा, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस 2, यानी कि c का जो वैल्यू होगा हमारे पास 3 हो जाएगा। कितना होगा 3 होगा। हमें ए बी एंड सी का वैल्यू पता चल चुका है। अब हमें डी का वैल्यू पता करना है। किसका, डी का वैल्यू पता करना है कि डी का वैल्यू अब क्या निकलने वाला है, ठीक है। तो चलिए डी का वैल्यू हम लोग यहां से निकालते हैं। अगर हम इस पे सी का वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन 4 पे, 3c प्लस डी इक्वल टू कितना है 13 है। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें सी का वैल्यू, पुट सी इक्वल टू, सी कितना निकला है 3 निकला है। अगर हम यहां से रखें 3:3 प्लस डी इक्वल टू कितना होगा 13 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस का डी इक्वल टू 13, यानी कि डी बराबर में कितना होगा 13 माइनस 9, यानी कि डी का वैल्यू कितना निकलेगा 4 निकलेगा। क्लियर है। डी का वैल्यू कितना निकलेगा 4 निकलेगा। तो सभी का हम लोगों ने बारीकी से सभी का वैल्यू निकाले। ए का कितना निकला 1 निकला, एंड बी का कितना निकला 2 निकला, और सी का कितना निकला 3 निकला, एंड डी का कितना निकला 4 निकला। यानी कि आपको ए बी एंड सी और डी का वैल्यू पता चल चुका है। तो आप अच्छे से निकाल लेंगे सभी को, है ना। आप सीख चुके हैं। अगर हम ऐसा सवाल आपको रख दें, आपके पास रख दें, तो क्या आप उसका वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, कर लेंगे ना, कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत आसान था, बहुत अच्छा सवाल था। आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल मैट्रिसेस आपके एग्जाम में आते हैं आपको सॉल्यूशन करवाने के लिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप, यहां पे दिया a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, एक ही क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कहता है ए इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे आपको बताए थे, क्या होता है आई जे, कमेंट कीजिए। आपको बताए थे, बहुत बार रिपीट किए थे हम, चिकर चिकर के बोले थे कि आई और जे का मतलब क्या होता है। बताइए बताइए जल्दी बताइए, 1 मिनट का टाइम आपके पास। आई और जे का वैल्यू बताया था। आई मतलब क्या होता है रो, एंड जे मतलब कॉलम, उसको नोट करते हैं। यहाँ पे दिया है, इसके बारे में हम आपको बताए थे, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल टू ए आई जे, है ना। और ये इसके बारे में आपको बताए थे। इसको मल्टीप्लाई पढ़ते हैं या फिर कुछ और पढ़ते हैं, बताइए क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ते हैं, बताइए। तो क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं ना, बाय। इसी से हमें ऑर्डर का पता चलता है। m बाई n के ऑर्डर में ये मैट्रिसेस है और ai जे है। हमें पता है ई जे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारा कौन सा जो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आपके पास दे रखा है कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है आप बता दीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या बताए थे आपको,
क्या बताए थे, नंबर ऑफ उसका जो कॉलम है और रो के नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों की संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए। वही मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आपको बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक है, जहाँ से आपको इंट्रोडक्शन बता रहे थे वहाँ पे सभी चीज़ों पे चर्चा किए हुए हैं और आपको वहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कराए हुए हैं, ठीक है। अभी तक आप उसको नहीं देखे तो आप उसको जाके देख लीजिए, क्लियर ना। चलिए यहाँ से हमको पता करना है कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा फॉलो करने वाला है, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा जो ऑप्शन है इसमें फॉलो करने वाला है कि नंबर ऑफ रो यानी कि R इक्वल टू सी, यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं M इक्वल टू N, यही ना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वही हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, समझ गए। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से समझ कर रखें क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़िए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई का वैल्यू पता करना होगा एंड मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल्स। आपको एक्स वाई वैल्यू पता करने के बाद इसमें बताना होगा कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक मिनट, तो चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। यहां से अगर हमारे पास ये और ये बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसको इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं ना। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहां दिया है 3x + 7 इक्वल टू में क्या दिया है, 0 दिया है। अगर हम यहां से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, यहां से देखिए y - 2 इक्वल टू 5 इसको लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। यहां से दिया है y + 1 इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा एंड 2 - 3x इक्वल टू में कितना होगा, 4 होगा। ये हमारे पास थर्ड होगा और ये हमारे पास फोर्थ होगा। ये हमारे पास इक्वेशंस है और इसी इक्वेशंस के थ्रू हमको पता करना होगा कि ये मैट्रिक्स है वो इक्वल्स है या नहीं है, यानी कि स्क्वायर में है नहीं। स्क्वायर और इक्वल्स एक ही होता है ना। इक्वल मैट्रिक्स में क्या बताए थे कि जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके एलिमेंट की संख्या भी बराबर होना चाहिए। इसी को तो इक्वल्स मैट्रिक्स बोला जाता है। क्लियर ना। चलिए इसको चेक करते हैं कि x का वैल्यू क्या निकलता है और y का वैल्यू हमारे पास क्या निकलता है। क्लियर, चलिए एक सेकेंड, ये क्या हो गया, चलिए ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए आप यहाँ से कि 3x + 7 इक्वल टू में कितना है, 0 है। अगर हम यहाँ से 3x का वैल्यू अगर हम इसको उधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 होगा और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7/3 होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ से x का जो वैल्यू होगा इस वाले इक्वेशन से -7/3 हो गया। कितना हुआ, -7/3 हो गया। क्लियर। उसके बाद y - 2 इक्वेशन नंबर 2 वाला देखेंगे। y - 2 इक्वल टू 5 दे रखा है, यही तो इक्वेशन 2 है। यहां से निकालिए y बराबर कितना होगा, 5 + 2 यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा। क्लियर, आ रहा है ना समझ में, ठीक है ना। आप लोग मन लग रहा है ना, अरे कुछ तो बोलिए। चलिए y + 1 इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। ये इक्वेशन आपका थर्ड है। यहां से पता करेंगे y इक्वल टू 8 - 1 यानी कि y इक्वल टू ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फोर्थ पे देखिए यहाँ पे 2 - 3x इक्वल टू 4। यहां से अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे 3x इक्वल टू 4
और ये माइनस का 2 होगा, यानी कि माइनस का 3x इक्वल टू में कितना होगा 2 होगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 3 होगा। 2 माइनस का कितना होगा 3 होगा। तो आप गौर कीजिए इस पे कि हमारा x का जो वैल्यू निकला, पहला बोला -7/3 निकला, y का जो वैल्यू निकला ये 7 निकला, और फिर यहाँ से y का वैल्यू 7 निकला, और इसमें 2/-3 निकला। क्या सभी इक्वेशन, सभी जो एलिमेंट इसका निकला क्या बराबर है? अगर हम यहाँ पे रख दें, इसका जो वैल्यू निकला कितना निकला 3x + 7 का -7/3 निकला। अगर हम यहाँ से रखेंगे इसको, अगर हम इसको यहाँ से रख दें इस एलिमेंट पे, तो ये वाला जो है -7/3 निकला है ना। और इधर वाला जो एलिमेंट है ये किसके बराबर में कितना है 0। क्या ये दोनों बराबर है ये बराबर नहीं है। और भी चेक कर लेते हैं, ये y + 1 कहाँ से लिए थे, इस वाले इक्वेशन को देखिए यहाँ पे कहाँ गया 2, ये वाला, इसका कितना होगा यहाँ पे 7 है ना, और इसके जगह पे क्या है यहाँ पे 8 है। क्या ये दोनों बराबर है? सॉरी एक मिनट, y - 2, सॉरी इसके लिए यहाँ 2, एक सेकेंड क्या हो गया सर? मिटता क्यों नहीं है? मिटाएगा क्यों नहीं, मिटाने नहीं जानते हैं, मिटाइए बढ़िया से। चलिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग लिए थे, कहाँ से लिए थे, यहाँ से लिए थे है ना। इसके जगह पे इसका जो वैल्यू निकला ये वाला कितना निकला -7/3 निकला। y - 2 जो लिए थे हम लोग यहाँ से लिए थे है ना, तो इसका जो वैल्यू कितना निकला y - 2 और ये 7 निकला, और इसमें कितना है ये 5 है, ये 5 है और ये कितना है 7 है। तो क्या दोनों बराबर होगा? नहीं होगा। और भी चेक कर लेते हैं, y + 1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके लिए जगह यहाँ पे है, इसका जो वैल्यू निकला ये 7 निकला, जो इसके बराबर में नहीं है। और 2 - 3x का वैल्यू कितना निकला 2/-3 निकला, यानी कि ये 2/-3 निकला, और इसका जो वैल्यू है ये कितना है 4 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई भी एलिमेंट किसी के बराबर में नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, ये इक्वल्स मैट्रिक्स नहीं होगा। इसके लिए जो ऑप्शन नंबर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम इसको पॉसिबल नहीं मान सकते, ये इक्वल्स मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर है? इक्वल मैट्रिक्स पता करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके रो और कॉलम के साथ साथ उसके एलिमेंट की संख्या भी बराबर होना चाहिए है ना। यानी कि हमारे पास एक हाथ में 5 उंगली है तो दूसरा हाथ में भी 5 होना चाहिए, सब एक साइज का है ना। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल्स मैट्रिक्स होगा। क्लियर? तो ये कैसे क्यों पॉसिबल नहीं हुआ, तो आपको दिखा दिए कि क्यों पॉसिबल नहीं हुआ, कि किसी भी एलिमेंट एक दूसरे से बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल्स मैट्रिक्स हो गया। सॉरी, इक्वल्स मैट्रिक्स नहीं होगा, यानी कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल्स मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। कोई मैट्रिसेस है 3/3 ऑर्डर में, ये कितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है। ये ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए आपको सिखाए थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि इसके पॉसिबल ऑर्डर को कैसे पता करते हैं, और इसके लिए फार्मूला भी जो है 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। ये आप फार्मूला को याद रखेंगे कि बड़ी अगर संख्या दिया रहेगा और उसके पॉसिबल ऑर्डर को निकालना होगा, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट को पता अगर करेंगे तो हमें ये पॉसिबल ऑर्डर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3/3 ऑर्डर में आपको बताए थे कि ऑर्डर को ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर को निकाले, उसके एलिमेंट की संख्या को पता करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऑर्डर को, यानी कि जितने बाय जितने ऑर्डर में मैट्रिसेस है उस ऑर्डर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एलिमेंट की संख्या हमें पता चल जाता है, बताए थे ना। तो यहाँ से हम करेंगे, अगर हम 3/3 को, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा कितना हो गया 9 हो गया। अगर हम इसको 2 पे रख देंगे, 2 पावर 9 कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है 512 के बराबर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आप इस तरह के सवाल को बना लेंगे, आप ये वाली चीजों को ध्यान में रखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट उस चीज के लिए है कि कितने बाय कितने का मैट्रिक्स आएगा उसके एलिमेंट को पता करने के लिए, और उसके एलिमेंट उसके नंबर ऑफ पॉसिबल को पता करने के लिए कि उसको कितने तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर ना। तो
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। और इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज 3.1 वो समाप्त हो गया। आपके सारे सवाल को हम एक एक करके सॉल्यूशन कर चुके हैं। आप लोग इसको अच्छे से बना लेंगे और इसका फेयर बनाएंगे और इसके साथ साथ आप इसको रिवीजन भी करते रहेंगे ताकि आप इस चीज़ों को भूलें नहीं। और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, आप अपना फीडबैक जरूर देंगे क्योंकि आपका फीडबैक से हमें पता चलता है कि कहाँ कमी है और कहाँ तक हम लोग अच्छे से दे पा रहे हैं आपको। ठीक है, आप फीडबैक अपना जरूर देंगे और अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि सही बच्चे इसको आसानी से पढ़ सके और समझ सके और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा तैयार हो पाए। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि सारी चीज़ आपके पास एकदम पहुँच जाए। ठीक है ना, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।